नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुबह से जारी है और मध्य प्रदेश में इस वोटिंग के बीच अलग अलग जो विधानसभा सीटें हैं वहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा और तनाव की तस्वीरें भी इस वोटिंग के बीच नजर आ रही हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर हिंसा और तनाव देखने को मिला है, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार, उनके कार्यकर्ता और वोटर को निशाना बनाया गया है। तो वहीं इलेक्शन कमीशन की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि जो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें हैं वहां पर दोपहर 1 बजे तक 45.40% जो वोट है वो डाला गया है। तो ये बड़ी जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से दी गई है, जहां पर दोपहर 1 बजे तक 45.4% वोट डाला गया है। इसके अलावा बात अगर करें मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा सीटों की, तो खबर ये है कि मेहगांव विधानसभा सीट जो है वहां पर गोलीबारी हुई है और उसमें बीजेपी और साथ ही आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो घायल हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार भी उसमें घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश में जो वोटिंग सुबह से जारी है उस बीच लगातार अलग अलग विधानसभा सीटों से हिंसा की खबर सामने आ रही है और जो मेहगांव विधानसभा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां पर दरअसल अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोलीबारी की गई है, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार और साथ ही आम आदमी पार्टी के समर्थक जो हैं घायल हुए हैं। पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी है। तो इसके अलावा जो मनहर गांव है वहां पर दलित महिलाओं को वोट डालने से रोका गया है और उन दलित महिलाओं ने ये बताया है कि दरअसल वो वोट डालने के लिए जा रही थी और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने वोट डालने से रोका है। डरा नहीं था, पीछे को लौटो पीछे को सब लोग लौटो। पत्थर भी फेंके थे? पत्थर फेंके, ऐसे गट्टा फेंके। आप भी वोट डालने गए थे? हाँ, गए थे। क्या नाम है आपका? कमला। कमला, क्या हुआ वहाँ पे बताइए? मैं ईंट पत्थर फेंके थे, हम एक घर में घुस गए थे, वो बज के आने का आए नहीं आते, तो हम बजे एकदम ईंट बीच में आते, तो ईंट बजाने लगे, जो कहे जाओ यहाँ से। क्यों है वो लोग कह रहे थे ऐसा? नहीं डालने नहीं दिया बहुत। किसने नहीं डालने दिया? झाड़ू वाले ने। हाँ, आप बताओ माँ। हाँ, गए थे वोट डालने। मैं ऐसी ईंट पत्थरा देने लगे तो भगे आए, बांसड़ा फांसड़ा बजा रहे। क्या कह रहे थे वो लोग? क्या नहीं डलेंगे वोट, गोली चल रही। क्या कह रहे थे कि क्यों नहीं डालने देंगे आप? डालने नहीं दे रहे। किसने नहीं डालने देंगे? आपका अधिकार है वोट डालना। तो नहीं डरेंगे वोट, गोली चल रही। नहीं डरे, नहीं वापस घर को लौटे, दो बार लौट आए। अपना नाम बताओ। मेरा नाम विनोद कुमार है साहब। मैं मोदी सिंह का पुरा रहने वाला हूँ। मैं वोट डालने गया था साहब, झाड़ू वाले ने हमको वोट नहीं डालने दिया। क्यों यहाँ से भागो, आपको वोट नहीं डालने देंगे। क्यों नहीं डालने देंगे? हम लोग 2 बार गए थे सर। क्यों नहीं, वो दंगा करने लगे साहब, कहीं पत्थर देने लगे, कोई लाठियां बजाने लगे। क्यों आपको वोट नहीं देने दे रहे थे? कि आपका वोट डालने का अधिकार नहीं था। हम लोग महिलाएं 2 बार गए थे साहब, इन लोगों ने हमको वोट नहीं डालने दिया। तो अधिकार तो सबका है। तो वे बब्बर कहते साहब, ठाकुर लोग, हम गरीब लोग हैं इसलिए। कौन लोग थे वो? वो भदौरिया लोग थे साहब, झाड़ू वाले। आम आदमी पार्टी से? हाँ जी, लवली वगैरह उनके मतलब परिवार के समझ लोग थे सर। हम लोगों को वोट नहीं डालने दिया। 2 बार गए थे, महिला भी गई थी, हम लोग भी गए थे साहब, हम लोगों को वोट नहीं डालने दिया। बार बार उन्हें रोका जा रहा है, वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें भी लगातार मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं उनकी गुंडागर्दी भी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इस तरीके से हिंसा के बल पर इस चुनाव को बाधित करना और वोटर्स को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन
मैं आपको ये बता दूं कि दोपहर 1 बजे तक 45.4% वोट मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में डाले गए हैं। हालांकि अलग अलग जगहों पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता, फिर चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, फिर चाहे वो कमलनाथ हो, ये तमाम दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो वहीं बीजेपी के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच जो बीजेपी के नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने ग्वालियर पे अपना वोट डाला और ये साफ तौर पर कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को कुर्सी का लालच है, लेकिन मैं पीएम के विकास की दौड़ में हूं। जो विकास बीजेपी कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मैं उसकी दौड़ में हूं, कुर्सी की दौड़ में मैं नहीं हूं। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, सुनिए। मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की। तो मध्य प्रदेश जहां पर मौजूदा वक्त में बीजेपी का शासन है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और बीजेपी जब से ये वोटिंग शुरू हुई है सुबह 7 बजे से लगातार ये कह रही है कि जो लाडली योजना है उसका लाभ इस सरकार को पहुंचेगा। एक बार फिर से बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब होगी। लेकिन वहीं पर आपको मैं ये बता दूं कि अलग अलग जगह है मध्य प्रदेश में, फिर चाहे वो बात महू की जाए जहां पर हिंसा की खबरें सामने आई हैं और वहां पर तलवारबाजी की घटना हुई है जिसमें 2 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का वहां पर आरोप लगाया है। तो वहीं पर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो हमारे वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार जो है ब्लेम गेम इस पूरे मतदान के बीच जारी है। लेकिन आज कई दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, फिर चाहे बात मुरैना में फायरिंग की जाए, चाहे बात भिंड में जो भिड़ंत हुई है और जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार घायल हुए हैं वहां की जाए, तो कई जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर सेना के जवान भी घायल हुए हैं। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम और वहीं पर लगातार प्रशासन भी ये कह रहा है कि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पीसफुली जो है इस पूरे इलेक्शन को कराया जाए, क्योंकि आज 230 विधानसभा सीटें हैं जहां पर एक साथ मतदान हो रहा है। तो जाहिर तौर पर ये प्रशासन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस तरीके से ये वोटिंग हो रही है, परसेंटेज जो 1 बजे तक सामने आया है, वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा है। देखना यही होगा कि वोटिंग जो खत्म होते हुए ये परसेंटेज कहां पर पहुंचता है, कितना प्रतिशत लोग जो है इस मतदान में हिस्सा लेते हैं। लेकिन फिलहाल तमाम नेता जो हैं वो जीत का दावा कर रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये कहा है कि हर तरफ लोगों में जबरदस्त उत्साह है और मुझे प्रदेश में लाडली बहनों, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों का प्रेम मिल रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं कि वो पहली बार मतदान कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से उन्होंने मतदान किया है। तो तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति भी मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि मुरैना में मतदान के दौरान दिमनी विधानसभा क्षेत्र में पथराव और झड़प हुई है।
जिसकी पुष्टि जो है वो एसपी शैलेंद्र सिंह ने की है और उन्होंने बताया है कि कुछ घरों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है। इसके अलावा आपको मैं ये बता दूं कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। फिर चाहे गांव देहात के जो इलाके हैं वहां की बात की जाए, वहां पर जो दलित महिलाएं हैं उन्हें वोटिंग करने से रोका गया है। इसके अलावा इंदौर में 2 गुटों में झड़प हुई है और इस घटना पर कार्रवाई पुलिस ने की है। तो ये तमाम तस्वीरें मध्य प्रदेश के इस सियासी दंगल जो कि आज कहीं ना कहीं उस पर लगाम लग जाएगी, आज वो खत्म हो जाएगा, लेकिन नतीजे अभी 3 दिसंबर को सामने आएंगे जब दरअसल ईवीएम में जो फैसला कैद हुआ है जाहिर तौर पर उसके नतीजे होंगे। कौन सत्ता संभालेगा मध्य प्रदेश की, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। हालांकि पूरे दमखम के साथ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरी हैं। हमलों का दौर हमने देखा, जुबानी हमले बोले गए, तमाम मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए ये तमाम राजनीतिक दलों के नेता नजर आए। लेकिन फिलहाल इस तरीके से मध्य प्रदेश में ये वोटिंग जारी है और इस वोटिंग के बीच इस तरीके से गोलीबारी की घटनाएं, अज्ञात लोगों के द्वारा हमला किया गया है, कई जगहों पर झड़प हुई है। तो ये तमाम कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आपस में भिड़ते नजर आए, कहीं पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का चुनावी नतीजा क्या होगा इस वोटिंग के बाद, ये आने वाले वक्त में यानी 3 दिसंबर को पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।